जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो भी डॉक्टर्स एमबीबीएस कर लेता है वो सरकारी सेवा नहीं करना चाहता है। सरकारी सेवा में जितने साल का उसका एग्रीमेंट होता है उसके बाद वो सरकारी सेवा छोड़ना प्रेफर करता है और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना शुरू कर देता है। आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर्स अपनी नॉर्मल सैलरी में भी जिस जगह है वो पोस्टेड है वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने में कामयाब हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है कि जो भी डॉक्टर्स लिखते हैं वो इतनी महंगी दवाएं हम लोगों को क्यों लिखते हैं। आखिर क्या कारण है कि हम सभी आज जब अपने लोगों को या अपने परिवारजन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो वहां से हमको प्राइवेट हॉस्पिटल का पता दिया जाता है और वहां पर रेफर कर दिया जाता है। एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटो है। हाल ही में मेरे पड़ोस की एक घटना इस प्रकार से हुई कि उनको एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि सिजेरियन करना प्रेफर किया गया। तो जो डॉक्टर वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिजेरियन करती थी उसने कहा कि आपका जो केस है ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये केस आपका कॉम्प्लिकेटेड है, डिलीवरी का मामला था, आपका एक केस कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ इधर उधर का मतलब बताया। वो डॉक्टर लोग ज़्यादा अच्छे समझते हैं। मेरे सामने की घटना थी, सारी घटनाएं मेरे सामने थी, उसी समय मैंने तय किया और इस टॉपिक पर ज़्यादा रिसर्च करके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक पर बात ये हुई कि आपका जो केस कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी सिजेरियन यहाँ पर नहीं हो सकती है, आपको तुरंत लखनऊ जाना होगा। वहाँ से जो फैमिली थी उसने ये प्लानिंग की कि अब चलिए ठीक है लखनऊ चलना होगा। उसी डॉक्टर्स के जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो जिसको डॉक्टर ने प्राइवेटली उस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रख रखा है, तुरंत वो लोग आते हैं, उस परिवारजन से कांटेक्ट करते हैं कि आप वहाँ मत जाइए, हम आपको एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बता रहे हैं, प्राइवेट पास ही में है, यहाँ आप जाइए, यहाँ आपका कम से कम चार्ज में आपका खर्चा बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही नॉमिनल फीस में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा प्राइवेटली। जब वो परिवार थोड़ा और आगे बढ़ता है तो कई हॉस्पिटल जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए थे, कई हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आए। उन्होंने कहा आप मेरे हॉस्पिटल में चलिए, मैं आपको मेरे हॉस्पिटल में मिनिमम चार्जेस में आपका ऑपरेशन करवा दूंगा। कई मतलब लोग, कम से कम आप ये मान लीजिए कि 4, 5, 7 लोग जितने भी हॉस्पिटल वहां पर थे, लोगों ने बार बार उस परिवारजन से मिलने की कोशिश की। अंततः बात यह हुआ कि हर से मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव से सबसे डील हुई और जो मिनिमम फीस में करने को तैयार हुआ वहां वो परिवारजन गया। खुदा ना खास्ता बात ये निकली सर ना, बात तो ये निकली कि जिस डॉक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिजेरियन करने से मना कर दिया था, सिमिलरली वही डॉक्टर जाके उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने वही सिजेरियन किया जो कि यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिनाई कर दिया गया था। तुरंत खट से दिमाग में मेरे बात हिट कर गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों उस डॉक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिजेरियन करने से मना कर दिया, जबकि यहां पर आकर उसी डॉक्टर ने वही केस सिजेरियन किया, मतलब डिलीवरी करवाई। अब बात आती है इन सारे केस को लेकर मैंने जो वीडियो तैयार की है उसमें क्या है। सिंपल बात यह है सर कि जो भी यहां पर सबसे पहला जो केस आता है, पहला केस ये आता है कि जेनेरिक दवाइयां वर्सेस पेटेंट दवाइयां। जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं और पेटेंट दवाइयां क्या होती हैं। कई बार जब नई बीमारी कोई आती है जैसे कोविड, तो उसमें रिसर्च करते 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 दवाइयों को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस वजह से जब कोई इंस्टीट्यूट या कोई संस्था कोई दवाई बना लेती है तो गवर्नमेंट उस पर उसको पेटेंट कर देती है कि ये दवाई आपके अलावा कोई और इंस्टीट्यूट नहीं बनाएगा। आपका जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है 20 साल तक आप इसको मनमाने दाम पर बेचकर आप अपना पैसा इससे वसूल कर सकते हैं। 20 साल का पेटेंट उस कंपनी को दे दिया जाता है। अब उस पर्टिकुलर जो रोग था, यानी कि पर्टिकुलर जो रोग था, उसकी दवाइयां मनमानी दाम पर वो बेचता है, मतलब दुगना तिगुना चौगुना दाम, मतलब जो उसका मन करे वो सेट कर सकता है। लेकिन 20 साल खत्म होने के बाद जब वो दवाई, उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, उस समय उसे जो उसका इंग्रेडिएंट था जिसको मिला के वो दवाई बनी है, कोई भी कंपनी बना सकती है, जिस वजह से वो दवाई बहुत सस्ती हो जाती है, जिसे जेनेरिक दवाई कहा जाता है। चूंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, सभी दवाएं उसी आधार पर अवेलेबल होती हैं और इतनी दवाएं अवेलेबल होने के कारण कोई ज़्यादा अपना प्राइस रख नहीं पाता है। लेकिन कंपनीज को जेनेरिक दवाएं बेचने में इतना मज़ा नहीं आता है, मज़ा पेटेंट वाली दवाएं बेचने में ही आता है। कारण क्या है, जहां भारत विश्व का
दुनिया का लार्जेस्ट जेनरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं भारत ही बेचता है। वहीं भारत का अपने खुद के देश में जेनरिक दवाओं का परसेंटेज मात्र 6 और 7% जेनरिक दवाएं, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दी जाती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दी जाती हैं। इसका कारण क्या है? सिमिलरली कारण यह है कि कोई भी कंपनी जेनरिक दवाओं को बेचने में ही, जेनरिक नहीं पेटेंट वाली दवाओं को बेचने में ही रुचि रखता है। बात यह है, कई बार जब आपका जेनरिक दवाओं को पेटेंट खत्म हो जाता है तो कंपनियां क्या करती हैं कि उसी दवाओं का जो है थोड़ा सा साल्ट मात्रा इधर उधर करके कि 40 ग्राम का जो था वो 50 ग्राम कर दिया, 30 ग्राम कर दिया, 35 ग्राम 39 ग्राम कर दिया और दोबारा गवर्नमेंट से पेटेंट करवा लिया जाता है उस दवाओं का। और दवाओं का पेटेंट करवाने के बाद फिर 20 साल तक उसको मनमानी दाम पर बेचा जाता है। अब आप समझे होंगे कि डॉक्टर जेनरिक दवाएं लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि कारण क्या होता है सर ना, 30 से 40% कमीशन डॉक्टर्स का फिक्स होता है। जहां से आपने एमबीबीएस किया वो बड़े डॉक्टर्स होते हैं सर, उनको ये कंपनियां डायरेक्ट हायर करती हैं कि आप ये दवाएं लिखेंगे। जब आप वो दवाएं लिखेंगे तो आपको 30 से 40% डायरेक्ट कमीशन दिया जाएगा। वो डॉक्टर जब आप उनके अंडर में एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि ये दवाओं से ज़्यादा फायदा होगा, इन दवाओं से फायदा कम होगा, इससे इंस्टेंट रिलीफ होगा, इससे इंस्टेंट रिलीफ नहीं होगा। इसलिए जो डॉक्टर बड़े डॉक्टर के अंडर में रहते हैं वो जो अपना क्लिनिक खुद खोलते हैं तो वही दवाओं को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके बड़े डॉक्टर ने उनको वही सिखाया है। कई बार क्या होता है कि ये मेडिसिन जो होते हैं इसके एमआर कुछ करके होते हैं जो हर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप इन दवाओं को प्रेफर कीजिए, आपको इतना % यहां पर कमीशन दिया जाएगा, तो डॉक्टर उन्हीं दवाओं को प्रेफर करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी भी डॉक्टर पर जेनरिक दवाओं लिखने का प्रेशर डाला जाता है तो एक जेनरिक दवा लिखने के साथ 1000 दवाएं, आपको 7-8 दवाएं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है उसके साथ आपको मिक्स करके दिया जाता है, जो कि नॉन पेटेंट मतलब पेटेंट वाली दवाएं होती हैं जिसका आपको अत्यधिक शुल्क देना पड़ता है। भारत में आज लगभग सभी रोग्स की जेनरिक दवाएं अवेलेबल हैं। किसी भी प्रकार के मतलब जो कई ऐसे रोग हैं जिनकी दवाएं अभी तक नहीं बनी हैं, लेकिन जितनी भी बनी हैं वो सभी जेनरिक हो चुकी हैं। इवन इफ आधार पूनावाला ने जो सर्वाइकल कैंसर की दवा थी उससे भी आप जेनरिक कर दिया है। मतलब कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो अब जेनरिक में भारत में अवेलेबल ना हो। आप अपने डॉक्टर से जब भी जाइएगा एक बात कहिएगा कि सर आप मुझे जेनरिक दवाएं लिखें। जेनरिक दवाओं को जानने की क्वालिटी क्या है कि ये जेनरिक है कि नहीं है, आपको मैं एक साइट बताता हूं, www.genericmedicine.nic.in। यहां पर आप जाएंगे, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन पर जाएंगे, वहां पर आप जाके अपने दवा का जो है नाम डालेंगे। अगर जेनरिक होगी तो तुरंत पता चल जाएगा, उसका रेट सहित आपको वहां पर मिल जाएगा कि इस दवा का रेट इतना है। आप वहां से जेनरिक दवाओं को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये रही बात जेनरिक दवाओं और इसके बीच में डिफरेंस। आप विश्व का यानी कि दुनिया का, भारत का सबसे अच्छा पैथोलॉजी लैब खोल लीजिए, आपके यहाँ कोई भी अपना एक्सरे, अपनी ब्लड जांच यानी कि ब्लड जांच करवाने नहीं आएगा, अपना अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं आएगा जब तक कि आप किसी डॉक्टर्स के साथ सांठगांठ नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के साथ सांठगांठ आपको करना होगा कि आप मेरे यहाँ पेशेंट भेजें, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। फिर वो डॉक्टर आपके यहाँ पर्टिकुलर रेफर करने लगेगा, डॉक्टर के रेफर करने के बाद पेशेंट आपके यहाँ से जांच करवाएगा। चूंकि किसी अन्य जगह से की हुई जांच वो डॉक्टर चेक ही नहीं करेगा, मैं इस जांच को चेक नहीं करूंगा। डॉक्टर जिसे आप भगवान मानते हैं, डॉक्टर आज के समय में पैसे कमाने के लिए आपके साथ क्या कर रहे हैं ये आप लोग बात सोचिएगा। कई केस ऐसे होते हैं जहां पर अनवांटेड सिजेरियन किया जाता है, मतलब जहां पर सिजेरियन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर्स नॉर्मली अब पैसा कमाने के चक्कर में आपका सिजेरियन कर देते हैं। नॉर्मल डॉक्टर क्या होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको अंदर से दवाएं लिखेंगे, उसके साथ में आपने 95% केसेस देखे होंगे कि आपको अंदर, जबकि सारी दवाएं जेनरिक अवेलेबल हैं अंदर सर, उसके बाद भी आपको पेटेंट वाली दवाएं लिख दी जाती हैं जो कि आपको बाहर से लेना पड़ता है सर। चूंकि जैसे ही वो देखता है ये पेटेंट वाली दवाएं हैं, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ जेनरिक दवाएं हैं। जेनरिक दवाएं आप बाहर से मतलब वहां से लेते हैं अंदर से, आप पेटेंट वाली दवाएं बाहर से खरीदते हैं। 95% केसेस में वो मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टरों से मिले होते हैं, डॉक्टरों से मिलके वही काम किए होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% डॉक्टर ही ऐसे 100% 100% डॉक्टर ऐसा काम करते हैं। कुछ उसमें से 1-2% ईमानदार होते हैं जो जेनरिक दवाएं आपको लिखते हैं। मतलब अगर आप प्राइवेटली उनसे कंसल्ट करने जाते हैं, उन्होंने आपको जेनरिक दवाएं लिखी, वो जेनरिक दवाएं आप पूरे मार्केट में ढूंढेंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर के पास मिलने वाली नहीं है। इसका कारण सर सिर्फ इतना है कि किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को जेनरिक दवाएं बेचने में प्रॉफिट नहीं होता है सर, उसको तो पेटेंट वाली दवाएं बेचने में ही प्रॉफिट होता है।
क्योंकि उसका दाम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करके उस पर प्रिंटेड होता है, क्योंकि कंपनी मनमानी अपना दाम उस पर प्रिंट कर सकती है। ये गवर्नमेंट के रूल्स में ही एक प्रकार से मान लीजिए ग्लिच है। रूल्स में ग्लिच नहीं है, क्योंकि रिसर्च करने में पैसा लगता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है, जिसका कंपनियां जो होती हैं अनवांटेड फायदा उठाती हैं। कोई डॉक्टर अगर आपको जेनेरिक दवाएं लिख देगा तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको दवाएं मिलने वाली नहीं हैं, क्योंकि कोई मेडिकल स्टोर वाला उसे बेचना नहीं चाह रहा है सर। आपको जेनेरिक दवाएं सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही मिलेंगी। वहाँ उसके अलावा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई कराने जाएंगे, वहाँ भी आपको बाहर से दवाएं लिख दी जाएंगी जो कि पेटेंट वाली होंगी, अन्यथा डॉक्टर्स की कमाई नहीं हो पाएगी सर। और यही कारण है कि हर डॉक्टर्स प्राइवेटली जाना चाहता है, ताकि वो जो है दवाओं से इस प्रकार से पैसा कमाए, फीस से पैसा कमाए, दवाओं में 30-40% कमीशन कमाए, जांच करवाए, फिर भी वहां पर से पैसा कमाए। और एक दवा आपको अगर नीड होगी तो उसके साथ 7-8 दवाएं मिक्स करके आपको दिया जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है सर। वो सब जेनेरिक दवाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण आपका पैसा हेल्थ में बहुत ज़्यादा लग जाता है सर। इस सिस्टम को समझते हुए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आप हमें जेनेरिक दवाएं लिखें। मेडिकल स्टोर अगर आप इसमें हैं सक्षम तो आप अपना ऐसा मेडिकल स्टोर विकसित कीजिए जिसमें आप जेनेरिक दवाएं बेचें, और अपने मेडिकल स्टोर्स की जो स्टोर्स हैं आपके, वो जहां भी मेडिकल स्टोर्स मतलब हॉस्पिटल्स हैं वहां अपना मेडिकल स्टोर आप डालें। प्रधानमंत्री ने एक कदम इस पर उठाया, जेनेरिक दवाओं बेचने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया कि आप यहां से दवाएं लेंगे, आपको जेनेरिक दवाएं मिलेंगी जो कि बहुत ही सस्ती होंगी, नॉमिनल फीस पर आपको ये दवाएं दी जाएंगी। आप लोगों ने देखे होंगे अपने मार्केट वगैरह में कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुले होते हैं। जो भी दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, तो जेनेरिक दवाएं देने के लिए उन सरकारी अस्पतालों में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, जहां से आप नॉन जेनेरिक यानी कि जो कि पेटेंट वाली दवाएं हैं वहां से खरीद सकते हैं। जेनेरिक दवाएं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से खरीद सकते हैं। उसके बावजूद इन ग्लिचों को देखते हुए डॉक्टर्स जो है मनमानी पैसा कमाते जा रहे हैं। डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान मानते हैं, हालांकि मैंने कहा कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। एक तो उन पर जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनको इन्होंने सिखाया होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, आपने एक पैरासीटामॉल जिसका काम क्या है कि बुखार, दर्द बुखार से आराम देना। पैरासीटामॉल कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ mg वगैरह बढ़ा दिया जाएगा। आप पैरासीटामॉल 500 mg खरीदते हैं, अगली बार जो है आपको पैरासीटामॉल 650 mg दिया जाएगा। डॉक्टर द्वारा लिखा भी जाएगा 650 mg आपको लेना है, जो कि नॉन पेटेंट वाली दवा होगी, मतलब पेटेंट वाली दवा होगी, आपको वही लेना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस पर कुछ कर नहीं सकती है ना, आपका सारी दवाएं होंगी लेकिन आपको लेना वही पड़ेगा। तो ये जेनेरिक दवाएं और पेटेंट वाली दवाओं के बीच में अगर आप लोगों ने अंतर समझा होगा, आप अपना सबसे बेहतरीन लैब खोलें, लेकिन आप यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर रेफर नहीं करेगा। तो डॉक्टर जिन्हें भगवान मानते हैं हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ये वीडियो समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।